बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर। हरियाणा पंचायत चुनाव से सुबह सुबह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हां, ड्रा की तिथियों के बारे में जानकारी आ रही है। चुनाव कब तक हो जाएंगे इसके बारे में भी जानकारी है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पल पल की सबसे सटीक जानकारी हरियाणा पंचायत चुनाव से संबंधित आपको यहां पर मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं क्या खबर आ रही है। तो पहले देख लेते हैं ड्रा की तारीखों के बारे में देख लेते हैं। पीपीपी परिवार पहचान पत्र डाटा शनिवार को दे दिया गया है। ड्रा 19 सितंबर को होंगे। वी उमाशंकर। दैनिक सवेरा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव वी उमाशंकर से शनिवार को पूछा कि परिवार पहचान पत्र डाटा मिलने में देरी क्यों रही है और यह कब तक भेज दिया जाएगा। उन्होंने जवाब दिया, शनिवार देर शाम तक यह डाटा पंचायत विभाग के पास पहुंच जाएगा। कुछ मतदान केंद्रों में मतों का विभाजन सही नहीं था, इसलिए उन्हें अरेंज करने में समय लगा है। डाटा मिलने के बाद 1-2 दिन में विकास एवं पंचायत विभाग बीसीए की सीटों का निर्धारण कर लेगा। अब जिलों में ड्रा 19 सितंबर को निकाले जाएंगे। तो पहली तो बड़ी अपडेट आप ये देख सकते हो। और दूसरी बड़ी अपडेट है, राज्य चुनाव आयोग को कम से कम 25 दिन चुनाव संपन्न कराने के लिए लगेंगे। तो आप देख सकते हैं, जब पंच सरपंच पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य के लिए अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग ए के लिए वार्ड आरक्षित हो जाएंगे। पंचायत समिति अध्यक्ष जिला परिषद प्रधान पदों में से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण हो जाएंगे, तब यह रिपोर्ट प्रदेश सरकार की तरफ से राज्य चुनाव आयोग को भेज दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि यह रिपोर्ट 20 या 21 सितंबर को भेज दी जाएगी। राज्य चुनाव आयोग को चुनाव संपन्न कराने में कम से कम 25 दिन की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर राज्य चुनाव आयोग 22 सितंबर को चुनाव का शेड्यूल घोषित करता है तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 16 अक्टूबर को संभव हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 22 सितंबर को राज्य चुनाव आयोग तिथियां घोषित कर सकता है। 16 अक्टूबर को आपके चुनाव हो सकते हैं। जी हां, बड़ी अपडेट, बड़ी तिथि सामने आ रही है। चूँकि एक दिन पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य का चुनाव होना है और उसके बाद एक दिन छोड़कर पंच सरपंच का चुनाव होना है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि 14 अक्टूबर को पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद सदस्य का चुनाव हो सकता है। यह चुनाव में लगने वाला कम से कम समय है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखते हैं, तो अब देख सकते हैं, इसलिए ड्रॉ निकालने का काम अब 19 सितंबर को होगा। हालांकि पहले जिला उपायुक्तों ने यह तारीख 12 सितंबर तय कर रखी थी, लेकिन तब यह उम्मीद थी कि बीसीए की सीटों की संख्या 5-6 सितंबर तक पहुंच जाएगी, लेकिन परिवार पहचान पत्र के डाटा मिलने में देरी होने के कारण यह ड्रा स्थगित करना पड़ा और अब नई तारीखें 19 सितंबर बताई जा रही हैं। तो एक सप्ताह ड्रा का काम लटक गया है। तो आप देख सकते हैं, सरपंच और जिला परिषद सदस्यों के लिए ऐसे मिलेगा आरक्षण। किसी खंड में जितनी पंचायत हैं उनमें से अनुसूचित जाति के लिए जिस पंचायत का सरपंच पद आरक्षित हुआ है उन्हें एक समूह में निकाल लिया जाएगा और उन्हें क्रम संख्या अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार दी जाएगी। उस खंड की शेष पंचायतों का दूसरा समूह बन जाएगा और उन्हें अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार क्रम संख्या अलग से दी जाएगी। तो अनुसूचित जाति एक समूह और गैर अनुसूचित जाति दूसरे समूह वाली पंचायतों के क्रम संख्या अनुसार। सम वाली पंचायतों में सरपंच पद महिला के लिए आरक्षित होगा। विषम संख्या वाली पंचायतों में सरपंच पद महिला से अलग के लिए होगा। अनुसूचित जाति से अलग पंचायतों का जो समूह बना है उनमें से सरपंच पद के लिए बीसीए के लिए जितने पद आरक्षित होने हैं उस संख्या से 3 गुना उन पंचायतों का पता लगा जाएगा जिनमें बीसीए की सर्वाधिक आबादी है। इन 3 गुना में से 1/3 का ड्रा निकाला जाएगा। जिला परिषद सदस्यों में के आरक्षण के लिए भी यही तरीका अपनाया जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको बाद में ये विस्तार से पढ़ना हो। और देखते हैं, अनुसूचित जाति से आरक्षण संबंधी होमवर्क पूरा। विकास एवं पंचायत निदेशालय ने अनुसूचित जाति के लिए सरपंच पंचायत समिति अध्यक्ष पद और जिला परिषद प्रधान पद आरक्षित करने का होमवर्क पूरा कर लिया है। विकास खंड में सरपंच पद के लिए अनुसूचित जाति के लिए पिछली जनगणना के आधार पर जो कभी आरक्षित नहीं हुई है या कम बार आरक्षित हुई है के आधार पर सरपंच पद आरक्षित होगा। पंचायत समिति अध्यक्ष और जिला परिषद प्रधान पद के लिए प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति की आबादी के हिसाब से पदों की संख्या तय होगी। यह संख्या तय होने के बाद जिस पंचायत समिति में ज़्यादा आबादी होगी उसके अनुसार उस पंचायत समिति का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होगा।
जिला परिषद के लिए भी यही फार्मूला अपनाया जाएगा। फील्ड में पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के लिए अनुसूचित जाति के आरक्षण का होमवर्क पूरा है, मगर यह सभी डाटा BCA के लिए सीटें आरक्षित होने के बाद राज्य चुनाव आयोग को भेजा जाएगा। तो आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए अनुसूचित जाति के अलग, अनारक्षित के लिए अलग ग्रुप अनुसार होंगे वार्ड। तो आप ये भी देख सकते हैं, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको विस्तार से पढ़ना हो। महिलाओं के लिए कैसे आरक्षित होंगी वार्ड, ये आप देख सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। इसके लिए विषम संख्या मसलन 1, 3, 5, 7 नंबर वाले वार्डों से पुरुष और सम संख्या 2, 4, 6, 8 नंबर वाले वार्डों से महिला चुनाव लड़ेंगी। पंच और पंचायत समिति सदस्य के लिए अनुसूचित जाति के वार्ड उनकी आबादी की संख्या के अनुसार कुल वार्डों के से अलग कर लिए जाएंगे, यह ग्रुप बन जाएगा। तो आप ये पूरा विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। ये आप देख सकते हैं हरियाणा पंचायत चुनाव की घोषणा सितंबर के तीसरे सप्ताह में संभव, चुनाव भी 16 अक्टूबर तक संभव। तो इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।